चश्मे सुना रहे हैं दिलकश प्याम तेरा, चश्मे सुना रहे हैं दिलकश प्याम तेरा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وكفى بالله حسيبا. तुम्हें कोई फायदा नहीं इससे। ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. بسم الله الرحمن الرحيم. मत करो इससे रहना मेरे से यूट्यूब पे। قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس قل أعوذ برب الناس
من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तराने से पहले नाते पाक के कुछ शेर आपकी खिदमत में हाजिर करता हूँ। समाअत फरमाएं। होगी नसीब उसको शफाअत रसूल की, शफाअत रसूल की। होगी नसीब उसको शफाअत रसूल की, शफाअत रसूल की। होगी नसीब उसको शफाअत रसूल की, होगी नसीब उसको शफाअत रसूल की। जो भी करेगा दिल से इताअत रसूल की, इताअत रसूल की। जो भी करेगा दिल से इताअत रसूल की, इताअत रसूल की। ताउम्र अपनी आँख न खोलूं मैं फिर कभी, खोलूं मैं फिर कभी। ताउम्र अपनी आँख न खोलूं मैं फिर कभी, ताउम्र अपनी आँख न खोलूं मैं फिर कभी। जाए ख्वाब में जो ज़ियारत रसूल की, ज़ियारत रसूल की। हो जाए ख्वाब में जो ज़ियारत रसूल की, ज़ियारत रसूल की। दोज़ख की आग कैसे जलाए उसे भला, जलाए उसे भला। दोज़ख की आग कैसे जलाए उसे भला, दोज़ख की आग कैसे जलाए उसे भला। जिस दिल में बस गई है मोहब्बत रसूल की, मोहब्बत रसूल की। जिस दिल में बस गई हो मोहब्बत रसूल की, मोहब्बत रसूल की। नाते पाक का आखिरी शेर आपकी खिदमत में हाजिर करता हूँ। ये आरज़ू है देखो मदीने की रौनकें, मदीने
पर भी इनायत रसूल की, इनायत रसूल की। हो मुझ गुलाम पर भी इनायत रसूल की, इनायत रसूल की। आप हजरात की खिदमत में तराना पेश करता हूँ। उम्मीद है कि आप बगौर समात फरमाएंगे। कौम की हम दर्द और हम राज मिली कौन सिल, हम राज मिली कौन सिल। कौम की हम दर्द और हम राज मिली कौन सिल, हम राज मिली कौन सिल। कौम की हम दर्द और हम, कौम की हम दर्द और हम राज मिली कौन सिल। हर धड़कते दिल की है आवाज मिली कौन सिल, हम राज मिली कौन सिल। एक बहारे नौका है आगाज मिली कौन सिल, आगाज मिली कौन सिल। एक बहारे नौका है आगाज मिली कौन सिल, आगाज मिली कौन सिल। एक बहारे नौका है एक बहारे नौका है आगाज मिली कौन सिल। फतह मंदी का हमारी राज मिली कौन सिल, राज मिली कौन सिल। बख्शती है दर्द मिल्लत फिक्र तामीरे वतन, फिक्र तामीरे वतन। बख्शती है दर्द मिल्लत बख्शती है दर्द मिल्लत फिक्र तामीरे वतन। कर रही है हमको सर अफराज मिली कौन सिल, सरफराज मिली कौन सिल। इसने मिल्लत में किया बेदार एक सियासी शऊर, एक सियासी शऊर। इसने मिल्लत में किया इसने मिल्लत में किया बेदार एक सियासी शऊर। है सियासत है
सियासत में करिश्मा साज मिली कौन सी, साज मिली कौन सी है सियासत में करिश्मा साज मिली कौन सी, साज मिली कौन सी। तू मुसावा तो अमन की एक हसी तस्वीर है, एक हसी तस्वीर है। तू मुसावा तो अमन की मुसावा तो अमन की एक हसी तस्वीर है। बन गया वाहिद यही एजाज मिली कौन सी, वाहिद मिली कौन सी। तू मुसावा तो अमन की एक हसी तस्वीर है, एक हसी तस्वीर है। तू मुसावा तो अमन की तू मुसावा तस्वीर है। बन गया वाहिद यही एजाज मिली कौन सी, एजाज मिली कौन सी। कौम की हम दर्द और हम राज मिली कौन सी, हम राज मिली कौन सी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, जैसा कि अभी आपके सामने इस प्रोग्राम का मकसद जाहिर किया गया, हम आपकी तशरीफ़ आवरी पर तहे दिल से मशकूर हैं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर इस प्रोग्राम में शिरकत की। ये प्रोग्राम बहुत अहम है। आज जो हालात हमारे मुल्क के, हम सभी उससे वाकिफ़ हैं कि इन हालात में हमें किस कदर संजीदगी और एहतियात के साथ हर मामले को देखना है। उसी के तहत ये आज की मीटिंग रखी गई है कि इलेक्शन भी करीब है और हमें क्या लाहे अमल तय करना है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें इत्तेहाद और इत्तेफाक का मुजाहरा करना है। अगर हमारी सफ़ों के अंदर इत्तेहाद होगा तो इंशाअल्लाह हम कामयाब रहेंगे। और इलेक्शन के वक्त सबसे पहली चीज़ तो ये कि हमारे भाई बहनों के वोटर कार्ड नहीं बने हुए हैं, उनके वोटर कार्ड बनवाए जाएं। और इलेक्शन अपनी वोट का इस्तेमाल किया जाए। दो चीज़ें हैं, वोट का इस्तेमाल और वोट का सही इस्तेमाल। बहरहाल हमारे उलमाए किराम, सदर साहब और दूसरे मेहमानान किराम इस सिलसिले में रोशनी डालेंगे इंशाअल्लाह। वस्सलातु अला नबी अम्मा बाद। मैं अपने पूरे ज़िला हापुड़ से आए हुए तमाम मंदूबीन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। माशाअल्लाह ये पूरा ज़िला हापुड़ एक एक तहसील
और एक एक गांव उसके जिम्मेदार हजरात यहाँ सारे ही नजर आ रहे हैं। अंदाजा हो रहा है कि पूरे ज़िले की मजमूई एतबार से यहाँ क़यादत जो हमारी है वो सब जमा है। एक एक गांव से यहाँ अफराद मौजूद हैं, जिम्मेदार मौजूद हैं। आज आप सबका यहाँ आना ये आपके अंदर इस बात की अलामत को जाहिर करता है कि आप लोगों के अंदर मिल्ली शऊर है। अगर कहीं आपको बुलाया जाए, दावत दी जाए, आप लब्बैक कहकर वहाँ हाजिर होते हैं। आज ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के जिम्मेदारान हजरात यहाँ तशरीफ फरमा है। ये क्या डिसीजन लेते हैं, आपको क्या पैगाम देते हैं, वो पूरे ज़िले भर के अंदर आपको उस पैगाम को आगे बढ़ाना है, आगे चलाना है। अगर इसी तरीके से तुम इत्तिहाद और इत्तिफाक के साथ उलमा की बातों के ऊपर, जमाती तंजीमों के ऊपर, ख़ास तरीके पर ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल की आवाज़ के ऊपर इसी तरीके से जमा होते रहे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको सियासी, समाजी, इक़्तिसादी एतबार से और बग़ैर आपको जज्बात में लाए हुए और बग़ैर आपको ज़्यादा कुछ भड़काऊ बयान दे करके इंतहाई सोच और समझ के साथ और अहले फ़िक्र जो समझ बूझ रखने वाले हज़रात मिल्ली काउंसिल के अंदर माशाअल्लाह उक़ला का, उदबा का और फ़हम फ़रासत रखने वालों का एक ऐसा मिल्ली प्लेटफार्म है ये कि जिसके अंदर बग़ैर किसी मसलक के और बग़ैर किसी तमहीद के सभी लोगों को मिल्ली एतबार से कलमा तय्यबा के ऊपर सबको जमा होने के लिए फरमाया गया है। आप हजरात माशाअल्लाह यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और जो मैसेज हमारे कायदीन, हमारे ज़िम्मेदारान हजरात देंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उस पर लब्बैक कह कर के हम पूरे ज़िले में और फिर दूसरे अदला के अंदर मिल्ली काउंसिल उसके पैगाम को आगे बढ़ाएंगे। सेरा का तो जर्रा जर्रा खूब हमें पहचाने है, शहर के लोगों तुम क्या जानो हम ठहरे दीवानों में। मेरे दिल की धड़कन मुझे हौसला बख्शने वाले मेरे मिल्ली काउंसिल के रियासती सदर गुलजार कासमी साहब, जिनके बारे में मैं हमेशा कहता हूँ कि एक बुलबुल है कि है मेरे तरन्नुम अब तक, एक बुलबुल है कि है मेरे तरन्नुम अब तक, जिसकी सांसों में है नगमों का तलातुम अब तक। मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ और मुबारकबाद देता हूँ मौला अब्दुल वाहिद कासमी साहब को इस मीटिंग के इनेकाद के लिए, मौला असलम मज़ारी साहब को, मौला मिनकाज साहब को। मैं यकीनन माविन जनरल सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश का मौलाना जहर रहमान साहब को खास तौर से सभी को स्टेज पर तशरीफ़ फरमा सभी अकाबरीन को मेरा आदाब भी है। बस मैं माविन जनरल सेक्रेटरी हूँ, लेकिन अब्दुल वाहिद कासमी साहब मुझसे हज़ार मरतबे मौत पर आलिम दीन कमालात और फजीलत के हामिल हैं। ये तंजीमी सिलसिले होते हैं कि हम जैसे बेवकूफ़ को माविन जनरल सेक्रेटरी और उन जैसे अजीम आलिम दीन को, उनका तराना भी आपने सुना, उनको ज़िला सदर बना रखा हापुड़ का। ये तंजीमी सिलसिले हैं, लेकिन मुझसे बहुत बड़ी अजीम शख्सियतें हैं। साथियों, मैं कभी अपनी ज़ाती बात करता ही नहीं और मुझे 20, 21, 23, 25 साल हो गए मिल्ली काउंसिल में। मेरा दिल चाह रहा था कि आपसे कुछ बातें कर ली जाए। मैं ना ज़ाती बात करता हूँ कभी, ना घर की बात करता हूँ, लेकिन एक जिम्मेदारी गुलजार साहब ने सुपुर्द की है कि उत्तर प्रदेश के सियासी अमूर की कमेटी की बुलंदशहर में मीटिंग हो। उसमें लखनऊ के लोग भी हैं, गोरखपुर के लोग भी हैं, 19 को मीटिंग है। मैं अपने जनरल सेक्रेटरी हारून किरमानी साहब के साथ कल अपने सरपरस्त के गया मशवरा करने, तो किरमानी साहब ने कहा चाय पीते हैं। मैंने कहा चलो मैं अपनी बहन के यहाँ के आता हूँ, आप चलिए। ये बड़े बेफिक्र हुए कि उन्होंने पता नहीं कहाँ गायब हो गए। उन्होंने कहा कि आप कहाँ हो? मैंने कहा भाई मैं बहन के यहाँ गया, तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई, गुलावटी गए, वहाँ से दिल्ली गए, वहाँ से एक अस्पताल में दिखाया, रात को वापस आए तो पीछे पीछे गाड़ियों में मेरे दामाद और मेरी दोनों बेटी अलीगढ़ से दिल्ली से नाजिल हो गई। मुझे बड़ा दिक्कत हुई। सुबह को उन्होंने फ़ोन किया भाई चलोगे? मैंने कहा हिम्मत नहीं पड़ रही जाने की, लेकिन मैंने सोचा कि बीमार है बहन तो क्या हुआ, ये मिल्लत भी तो बीमार है, इसके इलाज के लिए भी तो चलना है। तो मैं 2-3 गुजारिश आपसे करना चाहता हूँ। एक तो ये कि
मैंने कहा कि मैं इकबाल को शेर पर अमल करता हूँ कि इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है, गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन न सका। मैं नहीं चाहता कि मेरे बारे में ये बात मशहूर हो, लेकिन एक नाम मिल्का साहब ने लिया। 1996 में बुलंदशहर में हज़रत मौलाना अब्दुल्ला मुगीसी साहब मोहतरम और मेरे अजीज़ मेरे सदर गुलजार काजी साहब बुलंदशहर तशरीफ लाए थे। 96 का ज़माना था, पीर मुर्शिदों का ज़माना था, वो अकाबरीन का ज़माना था। एक जगह हम लोग गए, मेयर मास्टर बन्नी साहब जो थे वो साथ साथ चले। देखा कि पूरी आवाम हजरत के साथ साथ अंदर कमरे में दाखिल होगी नाश्ते के लिए, और बाहर खड़ा रह गया इस मुल्क का मुजाहिद मुजाहिदुल इस्लाम। मैंने खट हाथ बढ़ाया, सलाम अलैकुम। बोले अरे तुम ज़हीर यहाँ मौजूद? मैंने कहा जी, हमें उनसे वास्ता था लीग मुस्लिम का, मुस्लिम कन्वेंशन का, मुस्लिम पसल्ला का। अजनबी शख्सियत थी, शहर में कुछ जानता भी नहीं था, पहचानता भी नहीं था। पूरा मुल्क जानता था, लेकिन अवामी तौर पर ऐसी शख्सियत नहीं थी कि लोग पहचान लें कि मौला अब्दुल्ला साहब बैठे। मेरा हाथ पकड़ो और कहा कि ज़हीर तुझे मिली कौंसिल मिला। मैंने कहा जवाब का हुक्म। मैं आ गया। सिलसिला चलता रहा। 1998 में बुलंदशहर में एक ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस हमने की, तारिक साज कॉन्फ्रेंस। हमने एक रखा जो एजेंडा पास हुआ है पटना में ऑल इंडिया मिली काउंसिल का, इत्तेहाद मिल्लत। अखबार ने लिखा 50,000 अफराद, आप में से कौन गए मुझे नहीं पता। बहुत शानदार कामयाब, इब्राहिम सुलेमान सेठ, मुज़ा इस्लाम कासमी साहब, मीर अफजल साहब, जफरियाब जिलानी साहब ने, यानी कितने कद्दावर शख्स हैं। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि हापुड़ की ज़िला मिली काउंसिल की मीटिंग है, इसमें हमें अगराज़ व मकासद से वाकिफ़ होना है, जानना है कि मिली काउंसिल का पैगाम क्या है और उस पैगाम को आवाम तक पहुँचाना है। हम जब तक ये नहीं करेंगे कुछ नहीं होने वाला। तो इत्तेहाद मिल्लत कॉन्फ्रेंस हुई बुलंदशहर में। मैं जुमला दे रहा हूँ आपको सिर्फ कि मैंने वहाँ बुलंदशहर में अर्श पर भी देखा है मिली काउंसिल को, और फर्श पर भी देखा है। टूटते टूटते साथी, छूटते छूटते साथी, तन्हाई की जिंदगी गुजारते गुजारते मिली काउंसिल के परचम को कभी छोड़ा नहीं और राष्ट्रीय छात्र सदर के दामन को कभी छोड़ा नहीं। हमने अर्श पर भी देखा मिली काउंसिल को, फर्श पर भी देखा है। आपसे दिल का दर्द बयान करने आए हैं। दर्द ये है कि हम में से हर फर्द जब तक यहाँ से ये तैयार करके नहीं जाएगा कि मैं मिली काउंसिल के पैगाम के 5 लोगों को दावत देकर उनका अपना बनाऊंगा, मिली काउंसिल चल नहीं सकती। 5 अफराद कम से कम आज के बाद हम मिली काउंसिल से जुड़े। आज ये 100 लोग हैं, कल 500 लोग होंगे, 1000 लोग होंगे, तो मिली काउंसिल की धमक होगी, मिली काउंसिल की आवाज़ होगी। रामलीला ग्राउंड आपने भरा, ताल कटोरा आपने भरा, क्या क्या ना आपने भरा। एक भाग थी मिली काउंसिल की कि अज़्म इस्तक़लाल की एक तंजीम है जो हक़ इंसाफ की लंबरदार बनकर उभरी है, जिसका तरह ने अपना जिक्र सुना। कहाँ खो गई? बड़े शौक से सुनना था ज़माना, हम ही सो गए दास्ता कहते कहते। कहाँ गई वो धमक, कहाँ गए वो चमक? आज इसीलिए आए हैं नोएडा से बुलंदशहर, हापुड़ फिर बुलंदशहर में चलेंगे कि मिली काउंसिल की धमक को वापस कर दो। इस मुल्क का निज़ाम भी तब्दील होगा, ये मुल्क भी खुशहाल होगा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। मैं कहना चाहता हूँ कि फिजूल समझकर जिसे बुझा दिया तुमने, वही चिराग जलेगा तो रोशनी होगी। मिली काउंसिल जब तक मैदान में नहीं आएगी, इस मुल्क के हालात बदलने वाले नहीं। हर तंजीम खाइफ है, हर तंजीम डरी हुई है, हर तंजीम सहमी हुई है, लेकिन मिली काउंसिल के दीवाने तो कभी सहमे और डरे नहीं। फिर मुल्क के हालात ऐसे नाजुक मोड़ पर क्यों पहुंच गए? मैं आपसे अपील करने आया हूँ और दिल की धड़कन से अपील करने आया हूँ कि नंबर 1 अपने हमनुमा बनाइए, मिली काउंसिल को गांव गांव शहर शहर कस्बे कस्बे पहुँचाइए, ताकि आपकी इज्जत और आबरू और इस मुल्क की इज्जत और आबरू बच सके। इसके अलावा कोई चारा। दूसरी गुजारिश माफी के साथ, वक्त मिलने की हिम्मत जुटाइए। मिलने किसकी क्या क्या मजबूरियाँ हैं, मिलने में किसकी क्या क्या ज़रूरत है। वक्त 10 बजे का मीटिंग 12 बजे शुरू होगी,
तरह से मिली काउंसिल के दीवानों जिम्मेदारों इस नजरिए को ही बदल लो। ये तंजीम के हक में है। और तीसरी गुजारिश करके बात खत्म करना चाहूंगा, आवाम में जब तक आप नहीं जाएंगे आपकी आवाज में ताकत पैदा नहीं हो। न जाने हम क्यों आवाम से डरे हुए हैं, न जाने क्यों आवाम में हम जाना ही नहीं चाहते। हम जिले की मीटिंग करेंगे, हम यूपी की मीटिंग करेंगे, हम अजला की मीटिंग करेंगे, आवाम से हमारा कोई रास्ता नहीं। जब तक आवाम बुनियादी रूल्स पर आप नहीं जाएंगे, मेरा मुआविन जनरल सेक्रेटरी मेंबर पार्लियामेंट मौलाना सलाह कासमी साहब कहते कहते थक गए कि ग्रास रूट पर चलो, ग्रास रूट पर चलो, आवाम में चलो, हम जाना नहीं चाहते, मेरी समझ से बाहर बात है। तीसरी गुजारिश इंतहाई दर्द के साथ बात कर रहा हूँ। एजेंडा तैयार होता है मीटिंग का, 7 एजेंडे 8 एजेंडे हैं। हम जैसे नारा का वो खड़ा कर दिया था माइक पर, हम उन 8 एजेंडों के अलावा 9वां 10वां 11वां 12वां 13वां 14वां एजेंडा निकाल देते हैं। एजेंडे में उर्दू का जिक्र नहीं, हम उर्दू पर तकरीर कर रहे हैं। एजेंडे में जिक्र नहीं है कि इंटर कॉलेज काम करो, हम इंटर कॉलेज पर तकरीर कर रहे हैं। एजेंडे में जिक्र नहीं है कि संविधान बचा, हम संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। एजेंडे में जिक्र नहीं कि स्कॉलरशिप बच्चों को कैसे मिला, उस पर 2 घंटे जाया कर रहे हैं। तंजीमी मीटिंग है, आवामी मीडिया से नहीं है। एजेंडे पर बात करिए, मजबूती से अपनी राय दीजिए, मजबूत फैसले करिए, आवाम में चलिए। आप सच्चे लोग हैं, आप अच्छे लोग हैं, आवाम का जमगा फिर आपके साथ होगा। आप निकलिए तो सही मैदान में। किस नाजुक मोड़ पर मुल्क पहुंच गया है, किन हालात में हम जी रहे हैं। रोज खबरें पढ़ते हैं, आप इनकलाब अखबार तो रोज ही पढ़ते होंगे यहाँ लोग। गुरुग्राम में नमाज नहीं होगी आवामी जगहों पर, हम नहीं होने देंगे। अजान हम नहीं होने देंगे, तेज आवाज में अजान हम नहीं होने देंगे, नमाज हम नहीं पढ़ने देंगे, जुमा हम नहीं होने देंगे, और मॉब लंचिंग में हम आपको मार भी डालेंगे, कोई नहीं बोलेगा। बहुत नाजुक हालात हैं, डरे डरे से मत रहिए। मंदिर में जिम्मेदार बैठे हैं, बात करके जा रहा हूं अपनी। अगर आप भी आपने हालात का रुख नहीं पलटा और नाजुक मोड़ पर मजबूत फैसले नहीं किए, जो इनकलाबी फैसले होने चाहिए, जो फना होने के फैसले होने चाहिए, जो मर मिटने के होने चाहिए, आने वाली नस्लें आपको माफ नहीं करेंगे। लिख लेना मेरी बात। कि कहाँ छोड़ के गए थे तो हमें कुछ बताते भी जाते हमें। आज कहाँ कहाँ किस किस पैगाम पर मैं बातें नहीं करना चाहता था, मेरा दिल बड़ा दुखी है। हैदराबाद का एक शख्स आया, जज्बाती बातें कही, माफ कीजिएगा मुझे, मैं ये बातें करता नहीं हूँ। तंजीमी मीटिंग है, मैं माउन जनरल सेक्रेटरी हूँ। अफसोस ये है कि जनरल सेक्रेटरी मीटिंग में नहीं आता, माउन जनरल सेक्रेटरी को झेलना है सब। तंजीमी चलेंगी कैसे? सरफरोश लोगों की जरूरत है, फना होने वाले लोगों की जरूरत है, वक्त की कुर्बानी देने वाले लोगों की जरूरत है। उन लोगों की जरूरत तंजीम के अंदर जो अपना माल, अपना वक्त, अपना असासा सर्फ कर सकें। तमाशों की जरूरत नहीं है। बहुत थक गए हम भी। 96 से और 2021 आ गया। इस ख्वाब को देखते देखते कि नौजवान निकल के आए मैदान में कि टेंट कहाँ लगेगा, चामियाना कहाँ लगेगा, फर्श कहाँ बिछेगा, मेहमानों का इस्तकबाल कैसे होगा। थक गए। कोई आया नौजवान नजर? बुजुर्ग हाँ, बुजुर्गों की जरूरत है सरपरस्ती के लिए, दुआओं के लिए, मैदान वाले नौजवानों के लिए। पता नहीं क्या क्या कह गया। मैं गुजारिश ये करना हूँ अल्लाह के वास्ते, खुदा के वास्ते, ये पहली मीटिंग है पटना की ऑल इंडिया मिली काउंसिल की कॉन्फ्रेंस के बाद। एक नया मुल्क, एक नया समाज, एक नई सोसाइटी, एक नई तंजीम। हम निकलते सड़कों पर तो नई हवा है और नई सपा है। अरे आप कहाँ खो रहे हो यार? नई हवा है, नई मिली काउंसिल है। आओ मैदान में, चला तो सही कुछ चीजें। अब हम तो मुंतजिर हैं, अब हम तो प्यासे हैं, अब हम तो तिश्रा को पैगाम तो दीजिए, लेकिन दे क्या पैगाम? मेरी गुजारिश है जिला सदर से अपने हाथ उड़ के 1, 2, 3 प्रोग्राम तय करिए।
एजेंडा लंबा हो सकता है, बातें लंबी हो सकती हैं, टू द पॉइंट बात करिए, कौमी यकजहती पर काम करिए। नंबर 1 मेरी जाती राय है, लेकिन जाती भी नहीं, मैं मोहन जनरल सेक्रेटरी। कौमी यकजहती पर काम कीजिए, गैर मुस्लिमों से राब्ते बढ़ाइए, तब टक्कर दी जाएगी संघ परिवार को। आप भारत परिवार के लोग, संघ परिवार की साजिशों को नाकाम करना है तो भारत परिवार बनाना होगा, और भारत परिवार जब बनेगा जब हम गैर मुस्लिमों से अच्छे राब्ते रखेंगे, उनको हम साथ शामिल करेंगे। दूसरा पॉइंट, सियासी बेदारी जो इसमें है तय हुआ है, सियासी बेदारी, किसी पार्टी की हिमायत मत करिए मिली काउंसिल के नाम पर। मुझे माफ कीजिएगा, मैं बहुत जिम्मेदारी से कुछ बातें कहना चाहता हूं। किसी पार्टी के पिछले कौन बनिए, हिमायत मत कीजिए। साफ साफ पैगाम दीजिए कि कोई भी पार्टी का कोई भी उम्मीदवार जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की को हरा रहा हो उसको वोट करें, सीधा पैगाम दीजिए। कोई इसमें टाल मटोल मत करिए कि मेरा आके ये अपना आके पराया कि किसका किसका। हम तो किसी पार्टी को हो सकते हैं और नहीं किसी पार्टी, हमारी ठोकर है हमारी पार्टी। हमारा जनरल सेक्रेटरी केरमान साहब बैठे हैं, बहुत बड़ा जलसा हुआ, बहुत बड़ा क़यादत है लोकदल के। हमने कहा कि हम पहले मिल्लत के हैं, बाद में सियासत के हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी इस उम्र में आकर के मिल्लत के अरमानों के खून की छींटें हमारे दामन पर हों कि हम फला के साथी थे। क्या कौन किसका साथी? इस आदमी को साथी होता है। तो नंबर 1 कौमी यकजहती पर काम करिए। नंबर 2 सियासी बेदारी ला करके फ़िरक़ापरस्त ताकतों को शिकस्त देने की हिकमत अमली इख्तियार कीजिए। और नंबर 3 इत्तेहाद मिल्लत पर काम करिए। हम करते क्या हैं कि हम 15-20 चीज़ें बता देते हैं आपको, आप भी सोचते हैं कौन सी करें कौन सी ना करें, घर जाकर सोच लल्ला कर चल रहा बढ़िया कोरमा बिरयानी मिल गई। कुछ चीज़ें तय करिए। यूपी वर्किंग कमेटी की तरफ से सर्कुलर जाना चाहिए तंजीमों को, अजला को, कि आपको ये काम करने हैं, और फिर 15 दिन के बाद उनसे रिपोर्ट मांगिए कि आपने क्या किया। तब मजा आएगा, तब मिली कौंसिल चलेगी। मैंने कुछ तल्ख बातें, कुछ नरम बातें कुछ कही, बुलंदशहर का प्रोग्राम भी है। मैं फिर आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि तंजीमें इस मुल्क में हैं, तहरीकें इस मुल्क में हैं, अफराद इस मुल्क में हैं, कायदे इस मुल्क में हैं, लेकिन जो वतीरा और जो तरीक़ा मिली काउंसिल का है वो किसी के पास नहीं। हम ये चीज़ चैलेंज से करें और दावे से करें। तो खुदारा इस मुल्क के हालात को बदलने के लिए बहरहाल आपको मिली काउंसिल के झंडे के तले आना होगा। झंडा तो कभी लगता ही नहीं हमारी किसी कॉन्फ्रेंस में, झंडा है हमारा। हम झंडे उठाए फिर रहे हैं इसलिए कि हमारे हाथ में झंडे दूसरे हैं। हमारे हाथ में झंडा सपा का, अरुण भाई, लोकदल का, कांग्रेस का, जनता दल का, फला का, मिली काउंसिल का झंडा है हमारे हाथ में नहीं। अच्छा, जमीयत उलमा का भी, लेकिन मैं कहीं का दिखा नहीं जाता। वो अपना झंडा, ये तो कायदीन कह रहे हैं, अपना डंडा, तो अपनी मिली काउंसिल, अपना झंडा। तो चलिए निकलिए, हमें हुक्म करे रियासती सदर, चलिए निकलिए, आवाम में चलते हैं, आवाम में चलिए। हॉल से बात बनने वाली अब नहीं है, अब आवाम में जाना होगा, अपने दर्द को लेकर, अपनी चीख को लेकर, अपने एहसास को लेकर, अपने पैगाम को लेकर, और मिली काउंसिल के प्रोग्राम को अपडेट करिए। ये हमारे भैया प्रोग्राम है, ये हम चाहते हैं, ये हमने किया है, भाई इस पर लगो। तंजीमें कर रही तालीम का काम करने दीजिए। हम जो काम करना चाहते हैं, जो हमने तय किया है, उसका मैंने थोड़ा सा जिक्र कर दिया आपको। एक तो हजूमी तशद्दुद का मसला है, बहुत खतरनाक चीज़ पैदा होगी इस मुल्क के अंदर। काश हम ये कोशिश कर लें कि कोई गांव, कोई फर्द हमें ऐसा मिल जाए जो गैर मुस्लिम हो, और फिर कहे कि हजूमी तशद्दुद करने वालों मेरी बात सुनो, मैं फला पार्टी का आदमी हूँ, सुना नहीं किसी दाड़े वाले को, मैंने तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा। ये माहौल बनाइए। हजूमी तशद्दुद पर कानून बनना चाहिए, मुजरिमों को कैफर किरदार तक पहुँचना चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए, उसके लिए कानून बनना चाहिए। दूसरा, मैंने आपसे इत्तेहाद मिल्लत का कहा, वो बहुत ज़रूरी चीज़, उसके बगैर कोई चारा नहीं। इत्तेहाद मिल्लत बहुत लाजिम है, ये पटना की आवाज़ है, इसको आप आगे तक पहुँचाइए। रियासती असम्बली के इलेक्शन से मैंने आपके बीच अर्ज़ कर ही दिया है कि यही रखिए, मेरी भी राय है, और ये तय भी हुआ होगा
कि रियासती इलेक्शनों के सिलसिले में उम्मीदवारों की उनकी हिमायत की जाए जो भारतीय जनता पार्टी को सीधे सीधे हराए, को तकल्लुम मत करिए, वो किसी पार्टी का भी हो। हुजूम में तशद्दुद हो गया आपका, इत्तेहाद मिल्लत हो गया। मैं समझता हूँ कि आज मुझे माफ़ कर देंगे गुलजार साहब भी और आप भी, थोड़ा सा मुझे निकलना भी है, लेकिन किरमानी साहब को मैं, चूँकि मैं मुआविन जनरल सेक्रेटरी हूँ और वो मेरे सबॉर्डिनेट हैं, ज़िले के जनरल सेक्रेटरी हैं, मैं उनको ये हुक्म दे के जाता हूँ कि मेरे बाद आपको बोलना भी है और बुलंदशहर की मीटिंग का जिक्र भी करना है और खाना भी खाना, ताकि मेरे महबूब तरीन लीडरों को और मेरे दिल की धड़कनों को और मेरे अजीज़ों को, मेरे जैसे मिली कौंसिल के लिए अजीज़ हैं, मेरे लिए भी अजीज़ सब जो स्टेज पर बैठे हैं, इनको शिकायत ना हो कि ज़हीर में आज कहाँ चले गए। तो करमान साहब का चेहरा देखें, बोले हाँ ज़हीर में मौजूद है। बखुदा मेरी मजबूरी थी, वरना मैंने बड़े बड़े चीज़ें झेली हैं, आपको मैं क्या बताऊँ, लेकिन मेरा दिल टूटा हुआ है। जिस मिली कौंसिल का ख्वाब मैंने देखा था, जिस मिली कौंसिल का ख्वाब मैंने अपनी आंखों में सजाया था और जिस इनकलाबी पैगाम की तरफ हम जाना चाहते थे, वहाँ से हम थोड़ा सुस्त हुए हैं, भटके हैं। खुदा के लिए आपसे दामन फैलाकर इस बात की भीख मांगता हूँ कि आप अपना ताउन अपनी सरपरस्ती मिली कौंसिल को देख लीजिए। इंशाअल्लाह ताला और कुछ दिन ये दस्तूर मैखाना है, तिफना कामी के दिन गुजर जाएंगे। मेरे साक़ी को नज़र उठाने पर दो, जितने खाली ये सब जाम भर जाएंगे। और नौजवानों से कह के जाता हूँ कि ए जवाना ने वतन, रूह जवां है तो उठो, आँख इस महशर नौ की निगरां है तो उठो, उठो नक्कारा अफलाक बजा दो उठकर, इस सोए हुए आलम को जगा दो उठकर। आओ हम बूढ़ों के साथ पीछे पीछे आओ, मिली कौंसिल का परचम लेके हालात बदलेंगे, तुम्हारे चेहरों पर मुस्कुराहट आएंगी, तुम्हारे आज़म और हौसले को ताकत मिलेगी और ये मुल्क फिर वहीं चला जाएगा जहाँ हमारे बुजुर्गों ने इसको जन्नत निशान बनाया था। तो हम ये चाहते हैं कि मिली कौंसिल का पैगाम आवाम में जाना चाहिए। मैं जिस बात पर तवज्जो दे रहा हूँ कि मिली कौंसिल का पैगाम आवाम तक कब पहुँचेगा, जब आप अपने कस्बे में, अपने शहर में, अपने ज़िले, अपने गांव में जलसा करेंगे और हमारे रियासती सदर को बुलाएंगे और हम जैसे बेवकूफ़ लोगों को बुलाएंगे, तब हवा बंधेगी। तो 22 के इलेक्शन से पहले पहले मिली कौंसिल की हवा ऐसी बांध दीजिए कि पार्टियों को लगे कि मिली कौंसिल जिसको पैगाम दे देगी वो हारेगा और जिसको पैगाम दे देगी वो इंशाल्लाह जीतेगा। तो ये ताकत पैदा करने के लिए आप अगर तैयार हो तो ज़रा सा मुझे हौसला मिल जाएगा। मैं चाहता हूं कि कौमी इत्तिहाद यानी हिंदू मुस्लिम यकजहती पर काम हो, मैं चाहता हूं कि इत्तिहाद मिल्लत पर काम हो, और मैं चाहता हूं कि इन चीज़ों पर, और तंजीम को देखिए जब तक मजबूत बनाएंगे तंजीम से काम नहीं चलेगा। वो कौम के जो होती है सिफत सूरत फौलाद, उसके लिए तूफ़ान बला कुछ भी नहीं है। तंजीम के जौहर से अगर कौम है खाली, एक रेत के टीले के सिवा कुछ भी नहीं। तो आइए इस बात का अज़्म करें और खामोशी तोड़ें। ज़रा एक बार मुझे हौसला दे दीजिए। मैं मुआविन जनरल सेक्रेटरी हूँ, मैंने हौसला किया कि सहारनपुर सागरे तक तनहा जाऊँगा, बस में जाऊँगा, अपना खर्चा करके जाऊँगा, लेकिन कुंडी खटखटाऊँगा ज़रूर उन दीवानों के साथ जो मिली कौंसिल से वाबस्ता थे कि तुम कहाँ खो गए और हम कहाँ खड़े और मुल्क कहाँ। तो आप ज़रा सा है गैर शाइस्ती, लेकिन एक बार हाथ उठा कह दीजिए कि मिली कौंसिल के लिए जो आप पैगाम देना चाहते हैं हम उसके साथ इंशाल्लाह रहेंगे, ताकि मुझे भी हौसला मिले। मैं क्या मैंने कि मैं कभी दिल की बात नहीं कहता, लेकिन मैंने ये बातें खामखा कह डाली। मेरा दिल दुखता है कि जब मैं देखता हूँ बुलंदशहर में मैंने तकरीबन 500 लोगों को मिली कौंसिल जोड़ा, 2 आदमी तनहा खड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ऑल इंडिया मिली कौंसिल का इंतखाबी इजलास हुआ था ग्रीन वैली में, उसकी ये कार्रवाई रिपोर्ट है जिसके पढ़ने का हुक्म दिया गया। मैं पढ़ रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑल इंडिया मिली कौंसिल खालिस फलाही व रिफाही तंजीम है जिसका मकसद कलमा तय्यबा की बुनियाद पर मिल्लत मुस्लिमा के मुख्तलिफ तबक़ात व मसालिक के दरमियान इत्तेहाद और मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के दरमियान रब्त तवाफ़ुक़ पैदा करना है। इन ख़यालात का इजहार वहाँ ग्रीन वैली में ऑल इंडिया मिली कौंसिल मगरबी उत्तर प्रदेश के सदर मौलाना आस मोहम्मद गुलजार कासमी ने ऑल इंडिया मिली कौंसिल शहर व ज़िला हापुड़ के मुश्तरका इंतखाबी इजलास को खिताब करते हुए किया। मौलाना कासमी ने कहा कि मिली कौंसिल उम्मत मुस्लिमा को उम्मत मुत्तहिदा बनाना चाहती है और मिल्लत की फलाह बहबूद के लिए जिन मयादीन कार में किसी भी मुस्लिम तंजीम या मिली जमात की तरफ से काम हो रहा है उसमें अपने हर मुमकिन ताउन के साथ ही जो गोशे खाली हैं उनमें फलाह मिल्लत के लिए सरगर्म रोल अदा करना चाहती है। उन्होंने कहा कि मिली कौंसिल सबको जोड़कर चलने का काम करती है और यह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिखाया हुआ रास्ता है। अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको जोड़कर न चलते
तो दीन इस्लाम हम तक कभी ना पहुंचता। उन्होंने वजाहत की कि मिल्ली कौंसिल गैर सियासी तंजीम है, ताहम मिल्लत मुस्लिमा में सियासी शऊर बेदार करना और परवान चढ़ाना चाहती है। मौलाना कासमी ने जनवरी व अगस्त वगैरह में जो कौमी प्रोग्राम है उन्हें भी मनाने की अपील की थी, कौमी तकरीबात में हिस्सा लेने की, और ये भी फरमाया था कि हम इन मौके पर खुशी मनाने के दूसरों से ज़्यादा हकदार हैं। हमारे आबा व अजदाद ने इस मुल्क के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं, उनकी तारीख़ से नई नस्ल को वाकिफ़ कराना हम पर लाजिम है। उन्होंने नौजवानों को व्हाट्सएप वगैरह से दूर रहने का भी मशवरा दिया था, लेकिन अगर इस्तेमाल करना है तो मुफीद मतलब कामों के लिए, ख़ास तौर से बिला सोचे समझे मैसेज फॉरवर्ड ना करने की सख्ती से ताकीद की थी। इस मौके से कौमी तफ्तीशी एजेंसी NIA के ज़रिए मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारी, तलाक़ सलासा पर नए आर्डिनेंस, रियासत में बढ़ती हुई फ़िरक़ावारियत और ताज़ियती करारदाद समेत कई अहम तजावीज़ भी इत्तफ़ाक़ राय से पास हुई थी। ये इजलास कारी मोहम्मद सालिम की तिलावत कलामुल्लाह से शुरू हुआ था और सदारत मौलाना गुलजार कासमी साहब ने की थी। मौलाना असलम मज़ाहिरी ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए थे और इसमें जो इंतखाब हुआ था उसमें ज़िला हापुड़ के लिए हज़रत मौलाना कारी अब्दुल वाहिद साहब कासमी को सदर, जावेद इलियास को जनरल सेक्रेटरी, कारी शौकत अली साहब सरूरपुर को खाजिन और नाइबीन सदर के लिए जनाब मौलाना ज़ियाउर रहमान कासमी, मुफ्ती मोहम्मद फ़राहीम कमालपुर, मुफ्ती मुनीर अहमद अल हुसैनी और डॉक्टर मोहम्मद अरकान गढ़ वगैरह को मुआविन वगैरह को बनाया गया नाइबीन सदर, और मुआविन जनरल सेक्रेटरी राहत तालिब जर्नलिस्ट को और सेक्रेटरी हकीम रईसुद्दीन मलिक व नदीम अहमद एडवोकेट मुरादपुर को बनाया गया था। इसकी मजलिस सरपरस्तान भी तय हुई थी, जिसमें सरपंच अब्दुल वहाब साहब ये मरहूम हो गए, अल्लाह ताला गरीक़ रहमत फरमाए, उनकी जगह इंतखाब भी होना है इंशाअल्लाह। हाजी यासीन मलिक पिलखवा, हाजी संजीद अली गढ़ और हाफिज़ मोहम्मद आमिल घुमराला और हसन अली रिजवी का इंतखाब अमल में आया था। और शहर की मिल्ली कौंसिल के लिए हाजी सगीर अहमद कुरैशी सदर, कारी ज़ियाउर रहमान नदवी जनरल सेक्रेटरी, मुफ्ती मोहम्मद वसीम नायब सदर और मुआविन जनरल सेक्रेटरी के लिए मौलाना इकरामुद्दीन कासमी जर्नलिस्ट का इंतखाब किया गया था। और मिल्ली कौंसिल शहर हापुड़ के लिए सरपरस्त हाजी कैसर अली कुरैशी, बाबू इस्लामुद्दीन अंसारी, हाजी मोहम्मद अबरार को बनाया गया था। और दोनों मिल्ली कौंसिलों के लिए मजमूई तौर पर 51 और शहरों में जो हमारे अजीज़ व क़रबा रिश्तेदार बुजुर्ग हजरात दुनिया से रुखसत हो गए हैं, हमें उनके लिए इसाल सवाब करना है और अपने रंज गम का भी इजहार करना है। बहुत से हमारे बिरादारान वतन भी इस मुद्दत में हमसे रुखसत हो गए हैं। ख़ास तौर पर जो अभी एक हादसा हेलीकॉप्टर का हुआ है, जिसके अंदर हमारे तीनों आर्मी, तीनों फौजों के सरबराह जनाब रावत जी और उनके साथ बहुत से अफसरान अभी हेलीकॉप्टर के हादसे में जहाँ बहक हुए हैं। हम सभी के लिए अपने गहरे रंजो गम का इजहार करते हैं और जनाब हज़रत मौलाना सईद अब्दुल वाहिद साहब कासमी साहब से गुजारिश करूँगा कि तमाम ही के लिए आप मुख्तसर सा इसाले सवाब फरमाइए, दुआ कर दें उनके लिए। को खड़ा करना है। तकरीरें तो हो सकती हैं और डॉक्टर जहीर की तकरीर भी माशाल्लाह जिम्मेदार की हैसियत से बड़ी अहम थी, वो हमारे लिए मवाद था। लेकिन अगर तंजीम का खाका आपने नहीं बनाया, जिसकी 500 आदमियों की ज़रूरत कैसे और कहाँ से आए, आपको ये बहुत अच्छी बात है। अभी हकीम साहब ने हमारे ये बात कही है, कन्वीनर का बनाने का मतलब ये है कि आप 1 महीने के अंदर अपने लोगों को चुनकर, और यहाँ से मतलब आपको जो है रहनुमाई मिलेगी माशाल्लाह, जो ज़िले के लोग हैं, जहाँ भी हज़ार जिम्मेदार हैं, लेकिन आपको अपनी तहसील लेवल पर बात हो रही है ना,
आपको कन्वीनर बना दिया गया। आप एक एडहॉक कमेटी बनाइए, 11 आदमियों की, 15 आदमी, जितनी भी बनाए, और ये उस वक्त तक काम करेगी आपकी कन्वीनरशिप में जब तक कि इंतखाब ना हो। और जब इंतखाब होगा उसका इलेक्शन का आप कर लेंगे, तहसील का सदर, जनरल सेक्रेटरी, नायब सदर, खजानची सब तय करो, लेकिन आपकी क़यादत में आपके बुलावे पे तहसील का होना चाहिए। आप चाहें तो ज़िले के सदर, जनरल सेक्रेटरी बुला लें अफसर इंतखाब के तौर पे, जो कानून है, लेकिन ये हर तहसील में कन्वीनर बनाना बहुत अहम मामला होगा। आपको अब ये नक़ल हरकत, हर गांव से नुमाइंदगी, और उसी के तवाज़ुन से आप काम करेंगे तो इंशाल्लाह अच्छा होगा, तंजीम खड़ी हो जाएगी। मैं यही कहना था मुझे भी। हमारा रह गया तहसील ढोलाना। मौलाना आ जाइए ना, आप बताइए नाम तहसील ढोलाना। ये पता